लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 रियल नंबर के थ्योरीज पढ़ा था, जिसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके विषय में मैंने बताया था। आज के क्लास में हम 1.1 के सॉल्यूशंस और चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस, सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. This is the question, and the solution is let a be any positive integer and b equal 6. a पॉजिटिव इंटीजर है, b डिवाइजर 6 है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसा कि हम जानते हैं a इक्वल टू 6q प्लस r फॉर सम इंटीजर q लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 एंड r वेयर r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 विच आर लेस देन 6। मतलब कि ये हम इसमें r का वैल्यू जो आएगा, चूंकि डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर तो 6 से छोटा ही आएगा, तो वो आएंगे 0 1 2 3 4 या फिर 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r वी गेट इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 6। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट a equal 6q plus r and we have to put the value of a, ये q का तो यही वैल्यू है, r चेंज करना है। r हमने पहले 0 देंगे तो 6q, फिर 1 देंगे तो 6q प्लस 1 आ जाएगा। ये अगर इसमें ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें मिला हुआ है, इसमें a इक्वल 6q प्लस 2 आ जाएगा जब ये r का वैल्यू 2 देंगे। a इक्वल 6q प्लस 3 आ जाएगा जब ये r का वैल्यू हमने 3 दिया। a इक्वल 6q प्लस 4 आ जाएगा जब हमने r का वैल्यू 4 दिया। a इक्वल 6q प्लस 5 आया जब r का वैल्यू हमने 5 दिया। और 6 तो डिवाइजर है, गिवन है 6 डिवाइजर, और r ये r हैं, ये r के ये वैल्यू हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये 6q प्लस 2 या फिर जो 6q आएंगे वो भी 6q प्लस 4, ये सब तो क्या है कि इवन नंबर। ऑड नंबर कौन सा आएगा? 6q प्लस 1, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, these are odd numbers. Clearly, when q is a positive integer, then 6q plus 1 is odd, 6q plus 3 is odd, 6q plus 5 is odd. If a equals 6q, 6q plus 2, 6q plus 4, then a is an even number and divisible by 2. Next question is, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or some integer m, for some integer m. Let a be any positive integer and b equal to 3. By Euclid's division algorithm, a equal 3q plus r for some integer q greater than or equal to 0 and r equal 0 1 2 as r less than greater than or equal 0 and r less than 3. a equal 3q plus 1
एंड 3q प्लस 2। तो जैसा हम जानते हैं कि अगर a, यहां मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में b का वैल्यू 3 है, तो क्लियरली रिमाइंडर जो होंगे 0, 1 या 2 होंगे। जब b का वैल्यू 3 है, ये देख रहे हैं 3m प्लस 1, तो b का वैल्यू 3 है, तो रिमाइंडर 3 से स्मॉलर होगा, मतलब 0, 1 या 2 होगा। और 0, 1, 2 जब हम a इक्वल टू 3q प्लस r में रखेंगे तो नंबर क्या होंगे, ये a इक्वल या तो 3q या फिर 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2, ये नंबर है हमारे पास। और इसका स्क्वायर करने पर हमें प्रूफ करना है कि वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो अगर हम ये a इक्वल 3q लिया और इसका स्क्वायर अगर हमने कर दिया तो a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर हो जाएंगे, 9q स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको अगर हम 3 इंटू 3q स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो ये m आ गया, ये 3 है। तो हमने अगर इस नंबर का स्क्वायर कर दिया तो फिर ये 3m के फॉर्म में ये एक्सप्रेस कर सकते। हमारा नंबर 3 नंबर है, एक है 3q, दूसरा है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब यहां देखते हैं ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हमने किया, 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया तो वही a प्लस b का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हुआ। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमें मिल रहा है वो 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q। तो फिर यहां हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और फिर 1 को बाहर कर दिया हमने, तो ये इसको फिर 3 इंटू m, 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये m क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये 3 है, m है, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया। फिर है अगर a का वैल्यू हमने 3q प्लस 2 लिया, 3q प्लस 2, तो देख रहा हूं मैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने किया, तो वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करेंगे तो फिर जो मिल रहे हैं नंबर हमें वो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q इंटू 3 इक्वल टू, फिर 3 कॉमन ले लिया तो ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, मतलब कि m का वैल्यू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ रहा है। तो ये भी यहां हम देख रहे हैं कि 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। यहां देखा 3m के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, जो हमारा 3 नंबर था उसमें एक नंबर 3m के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, 2 नंबर 3m प्लस 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ। Hence 1, 2 and 3 we can say that a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट HCF, ये 2 नंबर का HCF 306 एंड 657, इन 2 नंबर का HCF गिवन है 9, फाइंड LCM, और हमें LCM फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं। अब HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ये फॉर्मूला है कि HCF और LCM इक्वल जो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 9 इक्वल LCM
हमने HCF का वैल्यू 9 रखा, यहां 9 हमने रखा, 9 रखा, HCF का वैल्यू गिवन है, और इनटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है 306 और 657, फिर एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 बाई 9, 9 को राइट साइड में ले आया, फिर इसको कैलकुलेट किया तो ये 22338 हमारा नंबर आ रहा है जो एलसीएम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। अब इसका सॉल्यूशन है कि if the number 6 raised to power n ends with the digit 0 then it should be divisible by 5। मतलब 6 raised to power n, अगर 6 raised to power n अगर 0 से एंड होगा तो इसका मतलब है कि ये 5 से डिविजिबल होगा। और 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे? जिसके एंड में, मतलब जिसके एंड में क्या आता हो, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या फिर 5 हो, सिर्फ वही नंबर 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एट 0 और 5 is divisible by 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n, 6 raised to power n का प्राइम 6 raised to power n इक्वल, मैं देख रहा हूं कि 2 into 3 का पावर n, मतलब ये 2 raised to power n into 3 raised to power n, ये हुआ 5। तो 5 raised to power n तो नहीं आया, तब तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब 0 तब इसके यूनिट प्लेस पर नहीं आएगा। Hence it is clear that for any natural number 6 raised to power n is not divisible by 5, and thus it proves that 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। हमने यहां देखा जब ये 6 को हमने फैक्टराइज किया तो 2 और 3 के फॉर्म में फैक्टराइज होता है, ये 5 के फॉर्म में फैक्टराइज नहीं हुआ, तब ये इसके एंड में 0 नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। लेट पहले करते हैं कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। टू द कंट्रारी, लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a by b। देयरफॉर a and b are co-prime, so root 5 equal a by b। रूट 5 इक्वल a by b हमने लेट किया, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लेट किया। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि इसका जो कॉमन डिवाइजर है वह सिर्फ 1 या फिर ये नंबर, तो मतलब कि 1 से ये डिविजिबल है, बाकी किसी दूसरे नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, इसका यही मतलब है। रूट 5 अगर हमने a by b सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम देख रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमने किया तो 5 इक्वल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। जब हमने ये इसमें देयरफॉर 5 डिवाइड से अगर 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर आता है, ये हमने 5 इक्वल a स्क्वायर बाई b स्क्वायर और 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर आ गए, तो इसका मतलब है क्या कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे a। 5 से यहां 8 डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 5 डिवाइड से और लेट a इक्वल टू 5c, देयरफॉर 5b स्क्वायर
इक्वल टू 25c²। ये जब 5 से यहाँ a² डिवाइड होगा, फिर 5 से a डिवाइड होगा, और जब हम a इक्वल टू 5c लेट करते हैं, देयरफॉर 5b² इक्वल टू 25c²। 25c², तो b² इक्वल 5c²। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 5 से b² डिवाइड होगा, मतलब कि 5 से b भी डिवाइड होगा। तो यहां मैंने देख रहा हूं कि 5 से a भी डिवाइड हो रहा है, 5 से b भी डिवाइड हो रहा है, तब तो ये कॉन्ट्रैरी हो गया। √5 को हमने लेट किया था कि यह एक √5 एक इरेशनल नंबर ना होकर के हमने इसको रैशनल नंबर लेट किया था, लेकिन यह इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब a/b लिया तो ये a/b 5 से a और b दोनों डिवाइड हो रहा है, जबकि हमने लेट किया था ये को प्राइम है, तब तो ये को प्राइम अब नहीं है, तो ये कंट्रैरी आ गया। तब हमें इसको क्या इरेशनल समझना होगा, इसे हम मानना होगा कि ये इरेशनल है। इट इज कंट्रैरी टू द फैक्ट दैट √5 इज को प्राइम, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। हमने देखा यहाँ इसका सॉल्यूशन कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूव किया। अब बाकी और सारे क्वेश्चंस और जो बोर्ड में आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में, उन सारे क्वेश्चंस का हम नेक्स्ट क्लास में फिर सॉल्यूशन दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग ठीक से पढ़ें। बाय।